दादाजी चाहते थे कि तुम पूरी जिंदगी एक रिच सेकंड जनरेशन हेयर की तरह बेफिक्र रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी एक खूबसूरत सीईओ से तय कर दी। तुम्हारे सामने गोरी, बेहद खूबसूरत और लंबी टांगों वाली एक परिपक्व महिला खड़ी थी। उसे देखते ही तुमने शुरुआत से ही अपना रौब जमाने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार करने की कोशिश मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। तुम अपने काम से मतलब रखना, मैं अपने काम से। कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। यह सुनकर ग्रैंडपा ये अंदर ही अंदर बुरी तरह चौंक गए। इस बार तो पहले से भी ज्यादा जल्दी हो गया, पिछली बार से भी तेज। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और इसने फिर सारा पैसा उड़ा दिया। यह सोचकर उनके माथे पर पसीना आ गया। अगर यही रफ्तार रही तो मुझे डर है कि मैं जितनी तेजी से पैसा कमा सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा तेजी से यह उसे खर्च कर देगा। ये ग्रैंडपा मन ही मन बड़बड़ाए। शेनकिंग क्यू अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? वह सचमुच जल्द से जल्द परिवार के लिए एक नया एयर तैयार करना चाहते थे। तभी उन्होंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने उनकी ओर देखा और थोड़ा झुंझलाकर कहा, दादाजी, क्या आप बिल्कुल इंटरनेट नहीं चलाते? ये ग्रैंडपा ने भौहें सिकोड़ लीं। उनकी आवाज में हैरानी झलक रही थी। क्या इस बार की बात तो इंटरनेट तक पहुंच गई? उन्हें लगा कि तुमने फिर से बहुत सारा पैसा गवा दिया है और मामला न्यूज तक पहुंच चुका है। यह सोचते ही उनका चेहरा तुरंत उतर गया। हमारे ये फैमिली की 100 साल पुरानी प्रतिष्ठा कहीं पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। हूँ। तुमने बस ठंडे अंदाज में सिर हिला दिया। ये ग्रैंडपा ने तुम्हें घूरते हुए गुस्से में कहा, तुम जरा यहीं रुको, अभी हिसाब करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया। उन्होंने सोचा कि पहले इंटरनेट पर देखकर पता लगाया जाए कि मामला कितना बढ़ चुका है, फिर तय करेंगे कि तुम्हारी खबर कैसे लेनी है। उधर तुम उन्हें गुस्से से जाते हुए देखकर मन ही मन बड़बड़ाए। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? इस बार गलती मेरी थोड़ी है। मैं तो खुद इस पूरे मामले का बेगुनाह विक्टिम हूँ। लेकिन जब ये ग्रैंडपा ने इंटरनेट खोला तो उन्हें तुम्हारा नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय शेनकिंग क्यू का नाम ट्रेंडिंग सर्च में सबसे ऊपर छाया हुआ था। उन्होंने उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक किया और पूरे मामले को समझने में लगभग आधा घंटा लगा दिया। तुम न वहां से गए, न ही उन्हें जल्दी करने के लिए कहा। तुम बस चुपचाप वहीं खड़े इंतजार करते रहे। आखिर दादाजी जब खुद सब देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है। कुछ देर बाद ये ग्रैंडपा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उनकी नजरें सीधे तुम पर टिक गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम शेनकिंग क्यू और शी चैंगसन वाले मामले की बात कर रहे थे? हाँ। तुमने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। उस घटना को याद करते ही तुम्हारे अंदर का गुस्सा फिर से उभर आया। दादाजी, आप ही बताइए, क्या शेनकिंग क्यू ने इस बार हद पार नहीं कर दी? ऑब्वियसली उसकी मैरिड पहचान थी, फिर भी उसने इंटरनेट पर खुद को सिंगल की तरह पेश किया और अपने फैंस को गलतफहमी में रहने दिया। तुम्हें पूरा यकीन था कि यह बात सुनकर ये ग्रैंडपा जरूर गुस्से से फट पड़ेंगे। आखिर ये फैमिली की बहू का नेटिजन्स द्वारा किसी दूसरे आदमी के साथ सीपी बनाना परिवार की इज्जत को सरेआम मिट्टी में मिलाने जैसा था। और दादाजी के लिए सबसे ज्यादा मायने हमेशा फैमिली रेप्यूटेशन रखती थी। लेकिन तुम काफी देर तक इंतजार करते रहे, फिर भी उनकी तरफ से वैसा भयानक गुस्सा नहीं आया जैसा तुमने सोचा था। आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाए और भौहें सिकोड़ते हुए बोले, दादाजी, क्या आपको इस बारे में कुछ कहना नहीं है? ये ग्रैंडपा कुछ देर चुपचाप सोचते रहे, फिर अचानक बोले, वैसे चंगजियांग, ये सीपी का नाम सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। यह सुनते ही तुम पूरी तरह सन्न रह गए। तुमने अविश्वास से दादाजी की ओर देखा। एक पल के लिए तो तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे कानों ने गलत सुना है। दादाजी, अगले ही पल तुम्हारे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसा लगा मानो सिर तक आग चढ़ गई हो और तुम वहीं फट पड़ने वाले हो। तुम्हें इतना गुस्से में देखकर ये ग्रैंडपा ने जल्दी से समझाना शुरू किया, अरे पहले शांत हो जाओ। ये नेटिजन्स तो बस तमाशा देखने के शौकीन हैं। उन्हें जितना बड़ा मुद्दा मिले उतना मजा आता है। लेकिन किंग क्यू समझदार लड़की है। वह ऐसी नहीं है जो इधर उधर दिल लगाए। उसका और शी चैंगसन का वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने दांत भींच लिए और गुस्से में दांतों के बीच से शब्द निकले, मुझे पता है कि उनके बीच वैसा कुछ नहीं है।
अगर शेन किंग और शी चैंगसन के बीच सच में कुछ होता तो क्या आप अभी यहाँ खड़े होते? आप तो कब के 40 मीटर की तलवार लेकर लोगों को काटने निकल पड़े होते। तुमने गहरी सांस ली, लेकिन गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। लेकिन दादाजी, शेन किंग मेरी पत्नी है। वह ये फैमिली की बहू है। आखिरी शब्द तुम लगभग चिल्लाते हुए बोले। कुछ ही समय बाद हमारी वेडिंग होने वाली है। और अगर अभी भी यही हाल रहा तो उस दिन जिन लोगों को सच्चाई नहीं पता होगी वे यही समझेंगे कि मैंने किसी और का रिश्ता छीन लिया, कि मैं ही होममेकर हूं और किसी के रिश्ते में घुसकर शादी करने वाला इंसान। ये ग्रैंडपा मुस्कुराए और बड़े आराम से बोले, मैंने पहले भी कहा था, वे लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। वे क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? तुम गुस्से में अपना आपा खो बैठे। एक झूठ अगर बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। जब बहुत सारे लोग एक ही बात कहने लगते हैं तो आखिरकार हर कोई उसी पर यकीन करने लगता है। तो क्या यंग मास्टर ये की इज्जत और ये फैमिली की प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं है? यह सुनकर ये ग्रैंडपा ने मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर देखा। उनकी आवाज में हल्की सी छेड़छाड़ थी। अरे वाह, गुस्से में तो तुम मुहावरे भी सुनाने लगे। उनकी बात सुनकर तुम एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। आखिर तुम्हारे मन की असली चिंता उनसे कैसे छिप सकती थी? ये ग्रैंडपा हल्की मुस्कान के साथ बोले, इतनी सारी बातें करने का मतलब बस एक ही है, तुम्हें जेलसी हो रही है ना? फिर उन्होंने अपना चेहरा गंभीर कर लिया और पूछा, ठीक है तो बताओ, तुम चाहते क्या हो? तुमने बिना झिझक जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि ये ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट से यह आधिकारिक घोषणा जारी की जाए कि शेन किंग और मेरी शादी हो चुकी है। अगर मैं खुद करोड़ों नेटिजन से बहस करने बैठ जाऊं तो चाहे कीबोर्ड घिस जाए मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए सबसे असरदार तरीका यही है कि कंपनी का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट खुद सामने आकर यह बात साफ करे। ये ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। ठीक है, यह किया जा सकता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन इतनी बड़ी बात करने से पहले क्या तुम्हें शेन किंग से एक बार बात नहीं कर लेनी चाहिए? तुमने ठंडे चेहरे के साथ कोई जवाब नहीं दिया। ये ग्रैंडपा ने धीरे से याद दिलाया, मुझे डर है कि किंग इस बात पर नाराज हो जाएगी। हूँ। तुमने तिरस्कार से एक ठंडी हंसी छोड़ी। वो नाराज होगी? उसे नाराज होने का क्या हक है? इस समय बाहर किसी दूसरे आदमी के साथ रूमर्स उसी के बारे में फैल रहे हैं। गलती उसी की है। तो फिर नाराज होने का अधिकार उसे किसने दिया? अगर किसी को गुस्सा होना चाहिए तो वो मैं हूं। ये ग्रैंडपा ने बेबसी से आह भरी। ठीक है, लेकिन पहले ही साफ कर देता हूं, अगर किंग सच में नाराज हो गई और तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो बाद में मुझे दोष मत देना। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं होगा। तुमने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। तुमने भौहें सिकोड़ ली और सख्त लहजे में कहा, ठीक है। इसके बाद ये ग्रैंडपा ने तुम्हारे सामने ही पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल किया। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह तुम्हारे साथ बैठकर ऑफिशियल स्टेटमेंट का सही वर्डिंग तय करे। तुम पीआर मैनेजर के साथ उसके डिपार्टमेंट पहुंचे। उसे पहले ही पूरी बात पता चल चुकी थी। अब उसे समझ आ गया कि बाहर जिस रहस्य में क्राउन प्रिंसेस की चर्चा हो रही थी वह दरअसल शेन फैमिली की बड़ी बेटी शेन किंग ही थी। कंपनी में पहले से ही यह अफवाह चल रही थी कि यंग मास्टर ये ने कम उम्र में ही शादी कर ली है। आज आखिरकार उस अफवाह की भी पुष्टि हो गई। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में बेहतरीन कॉपीराइटर्स की कोई कमी नहीं थी। मैनेजर के एक आदेश पर पूरी टीम काम में जुट गई। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही ऑफिशियल स्टेटमेंट के कई अलग अलग ड्राफ्ट्स तुम्हारे सामने रख दिए गए। तुमने सभी ड्राफ्ट्स पर एक नज़र डाली और उनमें से सबसे सीधा, साफ और किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश न छोड़ने वाला वर्जन चुन लिया। इसी को तुरंत ऑफिशियल वीबो पर पोस्ट कर दो। फिर तुमने एक और बात जोड़ी, और एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी खरीदो। अभी जंगजियांग सीबी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इस समय जरा सी हलचल भी पूरे इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर सकती है। मैं इसी मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। इस लहर के सहारे पूरे मामले को एक ही बार में इतना बड़ा बना दो कि सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक एपिसोड काफी नहीं लगा? और भी मजेदार आगे की कहानी देखने के लिए नीचे बाएं कोने में क्लिक करें।